पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। खासतौर पर ये कहा जाता रहा था कि पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर लॉबिंग का सहारा लिया। अमेरिका की राजनीति में प्रभावशाली लोगों और नीति निर्माताओं तक सीधी पहुंच बनाने के लिए पाकिस्तान ने कथित रूप से रिकॉर्ड स्तर पर धन खर्च किया। उस समय ये धारणा बनाई जा रही थी कि पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के भीतर अपने लिए अनुकूल माहौल तैयार करना चाहता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि साल 2025 के दौरान पाकिस्तान का लॉबिंग खर्च बढ़कर लगभग $6 लाख प्रति माह तक पहुंच गया था। ये रकम हाल के दशकों में किसी भी साल की तुलना में कहीं अधिक मानी गई और इसे डॉलर डिप्लोमेसी का उदाहरण बताया गया। ये खर्च उस समय तेजी से बढ़ गया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर नाम से सैन्य कार्रवाई की। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करने और अमेरिकी प्रशासन का समर्थन हासिल करने के लिए लॉबिंग गतिविधियां तेज कर दी। वॉशिंगटन में कई लॉबिंग और जनसंपर्क फर्मों को अनुबंध दिए गए ताकि अमेरिकी सांसदों, अधिकारियों और प्रभावशाली नीति निर्माताओं तक पाकिस्तान का पक्ष पहुंचाया जा सके। ये भी कहा गया कि इस सक्रियता का उद्देश्य भारत की छवि को चुनौती देना और खुद को एक अहम क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करना था। हालांकि अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अपने लॉबिंग खर्च में बड़ी कटौती की है। पहले जहां उसका खर्च लगभग $6 लाख प्रति माह बताया जा रहा था, वहीं अब घटकर करीब $1.75 लाख प्रति माह रह गया है। ये राशि भारत के अनुमानित $2 लाख प्रति माह के लॉबिंग खर्च से भी कम मानी जा रही है। वर्तमान में पाकिस्तान केवल 2 अमेरिकी फर्मों के साथ काम कर रहा है, जबकि पहले कई फर्मों को भुगतान किया जा रहा था। इससे ये संकेत मिलता है कि पाकिस्तान अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है और खर्च को सीमित कर रहा है। कुछ पूर्व पाकिस्तानी राजनीतिकों और विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम इस विश्वास को दर्शाता है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान में पर्याप्त संपर्क स्थापित कर लिए हैं। उनके अनुसार अब उसे पहले की तरह भारी भरकम लॉबिंग बजट की आवश्यकता नहीं लग रही। वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि लॉबिंग से तात्कालिक लाभ तो मिल सकते हैं, लेकिन अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति और प्राथमिकताएं व्यापक भू राजनीतिक हितों से तय होती हैं। इस दृष्टि से अमेरिका भारत को एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के संदर्भ में। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापारिक समझ के बाद पाकिस्तान के भीतर असंतोष की चर्चा भी सामने आई। बताया गया कि टैरिफ दरों के मामले में भारत को 18% और पाकिस्तान को 19% का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के कुछ हलकों में इसे अपेक्षित परिणाम न मिलने के रूप में देखा गया, क्योंकि भारी लॉबिंग खर्च के बावजूद उसे कोई बड़ा व्यापारिक लाभ हासिल नहीं हुआ। ऐसे में देश के भीतर ये सवाल उठने लगे कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को क्या वास्तव में इतनी बड़ी राशि लॉबिंग पर खर्च करना चाहिए था। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, कर्ज के दबाव और वित्तीय अस्थिरता से जूझ रहा है। विदेशी कर्ज, महंगाई और सीमित राजस्व के बीच लाखों डॉलर प्रति माह लॉबिंग पर खर्च करना आम जनता की नजर में आलोचना का विषय माना जा रहा है कि अब सरकार ने अपने खर्च को कम करने का फैसला किया है। ये कदम व्यवहारिकता की ओर लौटने और सीमित संसाधनों का अधिक सावधानी से उपयोग करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। समग्र रूप से देखा जाए तो ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता को दर्शाता है। केवल लॉबिंग या व्यक्तिगत संबंधों के सहारे दीर्घकालिक रणनीतिक संतुलन नहीं बदला जा सकता। अमेरिका जैसे देश अपने व्यापक आर्थिक, सामरिक और भू राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। पाकिस्तान का लॉबिंग खर्च घटना इस बात का संकेत हो सकता है कि अब वो अपनी प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित कर रहा है और संसाधनों के उपयोग में अधिक सावधानी बरतना चाहता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।